नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे चैनल को इतना प्यार दिया और पिछले वीडियो को बहुत ज़्यादा आप लोगों ने शेयर किया और बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपके लिए एक विशेष सूचना है। आप सभी को पता है कि आज एक महामारी से देश जूझ रहा है, कोरोना। इस महामारी से आपको लिए मैं एक जानकारी देता हूं कि ये जो जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, ये आगामी जो 2-3 महीने हैं, इस समय में शायद ये संस्थाएं लगभग अभी बंद रहेगी। तो आपके परिवार में कोई छोटा भाई बहन है या आपके परिवार में कोई भी मिलने वाला व्यक्ति है जो 10th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, उनके लिए एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हाईटेक स्टडी पॉइंट। ये चैनल ज्वाइन कर ले और मैं अपने चैनल पर भी इसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक भेज दूंगा। ये चैनल आप लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बच्चों को इसका फायदा हो सके। इस चैनल के माध्यम से 10th 12th का कंप्लीट जितने भी अध्याय जो है वो डिटेल से करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हाईटेक स्टडी पॉइंट जो चैनल है इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। टॉपिक का नाम है राजस्थान की हस्तकला। एक नया टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों आज हम, राजस्थान की हस्तकला। दोस्तों, हस्तकला क्या होती है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। हस्तकला का मतलब है हाथों द्वारा निर्मित, हाथों द्वारा जो भी कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है, हाथों द्वारा जो भी कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है उसे ही बोला जाता है हस्तकला। हाथों के द्वारा निर्मित वस्तु, कलात्मक जो भी डिजाइन, आकर्षित जो भी वस्तु होती है उसे ही कहा जाता है हस्तकला। जैसे कोई भी चीज होती है, जैसे कपड़े पर बनने वाली हस्तकला हो गई, कागज पर बनने वाली हस्तकला हो गई, लकड़ी से बनने वाली हस्तकला हो गई, ऐसी कई प्रकार की हस्तकलाएं होती है। हम एक एक हस्तकला की जानकारी लेते हैं और आप इनके नोट्स बनाते रहना, स्क्रीनशॉट लेते रहना। हम डिटेल से बात करेंगे आज हम राजस्थान की हस्तकला की। तो पहली हस्तकला हम बात कर लेते हैं शरीर पर बनने वाली, शरीर के अंगों पर बनने वाली हस्तकला। 2-3 ऐसी हस्तकला है जो शरीर के अंगों पर बनती है। जैसे बात करूं मैं गोदना, जिसे मैं टैटू जिसे बोलते हैं ना, वो चीज होती है गोदना। गोदना का मतलब होता है कि शरीर का कोई भी अंग जिसे या बबूल के कांटे से, शरीर के किसी भी अंग को सुई या बबूल के कांटे से खोदकर उसमें गहरा रंग भरना, गहरा रंग भरना ही क्या कहलाता है? गोदना कहलाता है। शरीर के किसी अंग को सुई या बबूल के कांटे से गहरा खोदकर उसमें गहरा रंग भरना ही गोदना कहलाता है। ये चीजें हैं, ये आदिवासी जनजातियों में ज्यादातर है। ग्रासिया है, भील है, ये जो जनजातियां हैं इनमें गोदना गुदवाना जो होता है वो सर्वाधिक होता है। गोदना जिसे हम टैटू भी बोलते हैं, सुई या बबूल के कांटे से शरीर के किसी अंग को खोदकर उसमें रंग भरना ही क्या कहता है? गोदना, जिसे हम टैटू बोलते हैं। देखा होगा आपने लोगों के हाथों पर, महिलाएं जो होती है, आदिवासी महिलाएं, वो अपने पति का नाम लिखवा लेती है। ऐसा जी, रामलाल है, जेठालाल है, कुछ भी नाम लिखवा लेती है, अपना नाम लिखवा लेती है, पांचूड़ी है जी, कुछ नाम आपको जो नाम है वो हाथ पर है, जो कि मंडूआ भी चीज नहीं कहीं बोले गोदना। गोदना या टैटू, ये हो गई शरीर पर बनने वाली पहली कला। अब मैं बात करूं शरीर पर बनने वाली दूसरी कला। दूसरी कला हो गई मेहंदी।
शरीर पर बनने वाली दूसरी जो कला है वो कला कौन सी है? मेहंदी। और राजस्थान में मेहंदी सुहाग का प्रतीक है। राजस्थान में जो मेहंदी है वो किसका प्रतीक है? राजस्थान में मेहंदी सुहाग का प्रतीक है। कि सुहाग का प्रतीक किसको माना जाता है? राजस्थान में मेहंदी को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं मेहंदी की तो राजस्थान में सोजत जगह है पाली की। राजस्थान में सोजत पाली वह एक जगह है गिलुंड जगह है राजसमंद की। इन दो स्थानों की मेहंदी गहरे लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। इन दो स्थानों की जो मेहंदी है वो गहरे लाल रंग के लिए प्रसिद्ध है। आगे मैं बात करूं मेहंदी की तो मेहंदी जो है ये राजस्थान में हो गई सुहाग का प्रतीक। सोजत पाली व गिलुंड राजसमंद की मेहंदी प्रसिद्ध हो गई। और मेहंदी मांडने वाली जो है वो जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। जयपुर की जो लड़कियां हैं वो मेहंदी मांडने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। आपको पता है जब अभिषेक बच्चन व ऐश्वर्या की शादी हुई थी तो कहा जाता है कि मेहंदी है ना वो गई थी सोजत से, यानी मेहंदी मंगवाई गई थी सोजत से। और मांडने वाली है वो गई थी जयपुर से। कि मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की जब शादी हुई थी उस समय जो मेहंदी है वो सोजत से गई थी और जयपुर से मांडने वाली गई थी। एक जाति है दोस्तों बिस्सा जाति। बिस्सा जाति की जो महिलाएं होती है ये महिलाएं जीवन भर मेहंदी नहीं लगाती है। बिस्सा जाति की महिलाएं जीवन भर मेहंदी नहीं लगाती है। मेहंदी राजस्थान में सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। सोजत पाली और गिलुंड राजसमंद की जो मेहंदी है वो संपूर्ण भारत में अपने गहरे लाल रंग के लिए जानी जाती है। मेहंदी मांडने वाली जयपुर की प्रसिद्ध है। बिस्सा जाति की महिलाएं जीवन भर मेहंदी नहीं लगाती है। बिस्सा जाति की महिलाएं जीवन भर मेहंदी नहीं लगाती है। और इनकी कुल देवी है आशापुरी माता। आशापुरी माता, एक तो आशापुरा माता है सोनगरा चौहानों की कुलदेवी, एक आशापुरी माता जिनका मंदिर है जैसलमेर में। यह है बिस्सा जाति की कुलदेवी। और बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती। ये दो कलाएं हो गई शरीर के अंगों पर बनने वाली। तीसरी कला की मैं बात करूं तो कला है थापा। थापा का मतलब क्या होता है? थापा होता है दीवार पर ठप्पा लगाना। दीवार पर चाहे मेहंदी का हो, कुमकुम का हो, काजल का हो या हल्दी का हो, इनके द्वारा हाथों के द्वारा मेहंदी कुमकुम काजल हल्दी की सहायता से दीवार पर जो ठप्पा लगाया जाता है उसे ही बोला जाता है थापा। सीधो सो समझ लो बार थोड़ा 2-1 साल पहले जब छोटे काट बड़ा आया तो घर के 12 जगह लगाया ने हाथा का बेई काई के लावे थापा। तो ये शरीर पर बनने वाली हस्तकलाएं हैं गोदना, मेहंदी और थापा। एक बिंदु कंप्लीट हो चुका है हस्तकला में, शरीर के अंगों पर बनने वाली हस्तकला। अगली कला की मैं बात करूं दोस्तों, अगली कला है 2 नंबर कला की मैं बात करूं वो है कागज पर या कागज से कागज पर बनने वाली जो हस्तकला है वो एक कला आपको ध्यान रखना है। एक कला का नाम है पाना, जिसे हम अपनी मारवाड़ी भाषा में जो पाटा बोलते हैं ना, के अवसर पर लाते हैं लक्ष्मी जी का पाना, लक्ष्मी जी का पाटा, वही चीज होता है कागज पर एक चित्रांकन। कागज पर एक चित्रांकन क्या कहलाता है? पाना। मैं बात करूं कागज भी देवी देवता का चित्रांकन, कागज पर बना चित्रांकन पाना कहलाता है। किसी देवता का कागज पर बना
चित्र ही क्या कहलाता है? पाना कहलाता है। और पाना जो है वो श्रीनाथ जी का पाना प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का पाना, श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो है नाथ द्वारा राजसमंद, नाथ द्वारा राजसमंद की। दोस्तों बात कर रहे हैं हमें पाने की। देवी देवता का चित्रांकन क्या कहलाता है? पाना। श्रीनाथ जी का जो पाना है वो सर्वाधिक कलात्मक है, सर्वाधिक प्रसिद्ध है। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो नाथ द्वारा राजसमंद में, यहाँ का पाना सर्वाधिक कलात्मक है। इसमें 24 श्रृंगारों का वर्णन है। तो ये हो गई आपके दूसरी कला। कागज से बनने वाली एक ही प्रसिद्ध हस्तकला है, वो है पाना। देवी देवताओं का कागज पर बना चित्रांकन ही पाना कहलाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध, सर्वाधिक कलात्मक जो पाना है वो श्रीनाथ जी का पाना है, नाथ द्वारा राजसमंद का, जिसमें कितने श्रृंगारों का वर्णन है? 24 श्रृंगारों का वर्णन दे रखा है। आगे बात करूं मैं दोस्तों तीसरी हस्तकला की। तीसरी हस्तकला है दोस्तों वो है आंगन या दीवार पर बनने वाली हस्तकला। पहली हस्तकला तो हमने पढ़ी है शरीर के अंगों पर बनने वाली हस्तकला, जिसमें 3 चीज पढ़ी है, गोदना, मेहंदी, थापा। दूसरी कागज पर बनने वाली हस्तकला, जिसमें हमने पढ़ा है पाना। अब हम बात कर रहे हैं आंगन या दीवार पर बनने वाली हस्तकला। आंगन या दीवार पर आपको पता है, आंगन की मैं बात करूं तो आंगन में बनता है मांडना। राजस्थान का मांडना प्रसिद्ध है। मांडना क्या होता है? देखो, पक्का जो मकान होता है उसमें तो नहीं होता है। गांव में हम देखते हैं जो कच्चा मकान होता है, उस कच्चे मकान को पहले तो उस आंगन को नीपा जाता है गोबर से, यानी घर के आंगन को गोबर से लीप पोत कर उसे गेरू व हिरमिच, ये प्राकृतिक रंग होते हैं, गेरू हिरमिच। मांडना क्या होता है कि घर के आंगन को गोबर से लीप पोत कर उसे गेरू व हिरमच से अलंकृत करना, गेरू व हिरमच से अलंकृत करना ही कहलाता है मांडना। बात करूं राजस्थान में कुछ मांडने प्रसिद्ध है, जैसे पगलिया है। बच्चे का जब जन्मोत्सव होता है, बच्चे के जन्मोत्सव पर राजस्थान में जो मांडना मांडा जाता है वो प्रसिद्ध मांडना है, वो है पगलिया। मांडना मैं फिर बता रहा हूं कि जो घर होता है, घर का जो आंगन होता है, उसे पहले लीप पोत कर, गोबर से लीप पोत कर उसे गेरू व हिरमच से अलंकृत करना ही क्या कहलाता है? मांडना कहलाता है। मांडना एक तो पगलिया हो गया, बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे के जन्मोत्सव पर जो मांडना मांडा जाता है उसे कहा जाता है पगलिया। दूसरा जो मांडना होता है वो होता है साठ्या, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक जो चिन्ह है ये हो गया गणेश जी का प्रतीक। सीधा सा पूछ लिया जाए स्वास्तिक चिन्ह किनका प्रतीक है, तो स्वास्तिक चिन्ह गणेश जी का प्रतीक है। गणेश जी का प्रतीक होता है स्वास्तिक चिन्ह, जिसे हम अपनी भाषा में साट्या बोलते हैं। साट्या यह आकृति होती है, साट्या, इसे बोला जाता है स्वास्तिक चिन्ह या साट्या। पगलिया बच्चे के जन्मोत्सव पर, और साट्या जो है ये भी बच्चे के जन्मोत्सव पर भी बनता है, और इसके अलावा विवाह के अवसर पर, विवाह के अवसर पर जो मांडना मांडा जाता है वो होता है साट्या, स्वास्तिक चिन्ह जो गणेश जी का प्रतीक होता है, उसका अलंकरण है वो विवाह के अवसर पर होता है। इसके अलावा वात है, एक साट्या होता है वात, ये भी होली के अवसर पर, होली के अवसर पर चौकड़ी मांडना है या चौकड़ी मांडना। ये 3-4 प्रकार के मांडने होते हैं जो बनते हैं आंगन में। तो आंगन में बनने वाली हमने एक कला पढ़ी है, उस कला का नाम है मांडना, यानी घर के आंगन में गेरू व हिरमच से अलंकृत करना ही क्या कहलाता है? मांडना। बच्चे के जन्म पर पगलिया मांडे जाते हैं, विवाह के अवसर पर स्वास्तिक
साट्या मांडा जाता है। होली के अवसर पर वात है, चौकड़ी है, ये कुछ मांडे जाते हैं। आगे मैं बात करूं दीवार पर बनने वाले जो चित्र है उनकी, जैसे दीवार पर बनता है एक भराड़ी, दूसरी हस्तकला की बात कर रहा हूं मैं, भराड़ी। भराड़ी क्या है? यह है भीलों की कुलदेवी, सॉरी भीलों की लोक देवी। भीलों की कुलदेवी तो है आमजा माता, भीलों की कुलदेवी है आमजा माता, और एक भीलों की लोक देवी है, उस लोक देवी का नाम है भराड़ी। भील जनजाति में जब विवाह होता है, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर दीवार पर अपनी लोक देवी का चित्र बनाया जाता है, उस लोक देवी को बोला जाता है भराड़ी। वापिस ध्यान देना, भीलों की एक लोक देवी है जिसका नाम है भराड़ी। विवाह के अवसर पर, भील जनजाति में विवाह के अवसर पर अपनी लोक देवी का जो चित्र बनाया जाता है उसे ही बोला जाता है भराड़ी चित्र। तो ये चित्र हो गया आपके दीवार पर बनने वाले चित्र। आगे मैं बात करूं दीवार पर बनने वाले चित्रों की, तो दीवार पर एक चित्र होते हैं जिन्हें बोला जाता है सांझी। सांझी की मैं बात करूं तो एक त्योहार मनाया जाता है, निमाड़ है, मालवा है, दक्षिण राजस्थान की बात कर रहा हूं मैं। निमाड़, मालवा क्षेत्र या नाथ द्वारा राजसमंद वाला जो भाग है, इन क्षेत्रों में एक त्योहार मनाया जाता है। यह त्योहार मनाया जाता है सांझी का त्योहार। ये सांझी का जो त्योहार है ये मनाया जाता है पितृपक्ष, जिसे हम श्राद्ध बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष, श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में। और ये जो समय है ये समय है भाद्रपद पूर्णिमा। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या 16 दिन तक हम श्राद्ध मनाते हैं। और इन्हीं 16 दिनों में निमाड़, मालवा, द्वारा क्षेत्र में एक त्योहार मनाया जाता है। त्योहार का नाम है सांझी का त्योहार। ये सांझी जो है या सांझी का जो त्योहार है माता पार्वती को समर्पित है। तो इन क्षेत्रों में 16 दिन तक सांझी का चित्र बनाया जाता है। दीवार पर गोबर से सांझी बनाई जाती है, दीवार पर गोबर से सांझी बनाई जाती है। इसके अलावा जो नाथ द्वारा जगह है, नाथ द्वारा की सांझी प्रसिद्ध है केले के पत्तों की सांझी, केले के पत्तों की सांझी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केले के पत्तों की सांझी कहां की प्रसिद्ध है? तो श्रीनाथ जी का जो मंदिर है, श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथ द्वारा राजसमंद में, यहां पर केले के पत्तों की सांझी बनती है। और अन्य स्थानों पर गोबर से दीवार पर सांझी बनाई जाती है। और सांझी का जो त्योहार है वो पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में बनाया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस तक 16 दिनों तक ये सांझी का त्योहार मनाया जाता है, जो माता पार्वती को समर्पित है। इसके अलावा मैं एक अन्य बात करूं सांझी से संबंधित, एक उदयपुर में मंदिर है मच्छंदरनाथ, मच्छंदरनाथ मंदिर। इस मंदिर में सर्वाधिक सांझी बनती है। सर्वाधिक सांझी बनने के कारण इस मंदिर का नाम संध्या कोट या संजिया मंदिर नाम पड़ गया। यानी इसी मंदिर को सांझी मंदिर बोल सकते हैं, संजिया मंदिर बोल सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में बनती है सर्वाधिक सांझी। वापिस ध्यान दो सांझी के बारे में। निमाड़, मालवा व नाथ द्वारा क्षेत्र में पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक 16 दिन तक सांझी का त्योहार जो माता पार्वती को समर्पित है। दीवार पर सांझी बनाई जाती है गोबर की और उसकी पूजा की जाती है। इसके अलावा केले के पत्तों की सांझी है, वो प्रसिद्ध है श्रीनाथ जी के मंदिर नाथ द्वारा की। और एक मंदिर है राजस्थान में मच्छंदरनाथ मंदिर, ये उदयपुर में है। उदयपुर में मच्छंदरनाथ मंदिर है। ये मंदिर सांझियों के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक सांझी इस मंदिर में बनती है, इसलिए इस मंदिर का नाम संध्या मंदिर पड़ गया। संध्या कोट, संध्या मंदिर भी इस मंदिर को कहा जाता है। आगे मैं बात करूं, प्राचीन काल के हमें कुछ चित्र मिले हैं, वो भी दीवार आंगन
वाली कला में पढ़ लेते हैं। जैसे आकारद चित्र कहा जाता है उन्हें। आकारद चित्र का मतलब है प्राचीन चट्टानों पर, प्राचीन शिलाश्रयों पर, प्राचीन शिलाश्रयों पर आदि मानव द्वारा रचित चित्र। प्राचीन शिलाश्रयों पर आदि मानव द्वारा रचित जो चित्र है उन्हीं चित्रों को कहा जाता है आकारद चित्र। यानी प्राचीन चट्टानों पर जो हमें चित्र मिले हैं उन चित्रों को आकारद चित्र कहा जाता है। ये चित्र जो हमें है ये आलनिया, दर्रा, ये जो जगह है कोटा की, इन स्थानों पर एक जगह है दर, ये जगह है भरतपुर की। इन स्थानों से हमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं प्राचीन चट्टानों पर उन्हीं चित्रों को कहा जाता है दोस्तों आकारद चित्र। इस प्रकार हम 3 प्रकार की कलाएं पढ़ चुके हैं, हस्तकलाएं पढ़ चुके हैं। शरीर के अंगों पर बनने वाली हस्तकला, जिसमें हमने पहली हस्तकला पढ़ी है गोदना, दूसरी मेहंदी, तीसरी थापा। उसके बाद कागज पर बनने वाली हस्तकला की बात करूं तो पाना, आंगन में बनने वाली हस्तकला मानना पड़ी थी, दीवार पर हमने पढ़ा था भराड़ी और सांझी का चित्र, और इसके अलावा हमने पढ़ा है आकारद चित्र। आगे की जो हस्तकला है दोस्तों वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।